20 वर्षों से ज़्यादा का लंबा इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट का अनुभव रखने वाले हर्ष उपाध्याय साहब हमारे साथ हैं। कार्यक्रम में इस वक्त शामिल हो चुके हैं। कोटक म्यूचुअल फंड के आप चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं इक्विटी के। उससे पहले डीएसपी, ब्लैक रॉक, रिलायंस ग्रुप, यूटीआई और एसजी एशिया जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं। पेशे से आप फंड मैनेजर हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन से आप सीएफए हैं और साथ ही आपने आईएम लखनऊ से भी मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया है। हर्ष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हर्ष सर जुड़ने के लिए। शुरुआत वहीं से करता हूं जो बाजार के इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। क्या समझते हैं आप, क्यों इतनी तेज़ गिरावट पिछले कुछ दिनों में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हुई है, और क्या जितनी होनी चाहिए एक हेल्दी करेक्शन आ चुका है या अब भी और गिरने का डर बाकी है? नमस्कार। नमस्कार सर। अगर आप वैल्यूएशन को देखते हैं तो ये जब करेक्शन चालू हुआ उससे पहले स्मॉल कैप इंडेक्स हमारे हिसाब से करीब करीब 45% ओवर वैल्यूएशन जोन में था कंपेयर टू हिस्टोरिक एवरेज पे, और मिड कैप जो इंडेक्स है वो करीब करीब 22% ओवर एक्सपेंसिव जोन में था। तो ये ओवर वैल्यूएशन एक प्राइमरी रीजन मैं बोल सकता हूँ जो मार्केट करेक्शन आया है इसके लिए। हर बार वैसे ही होता है, जब वैल्यूएशन महंगे होते हैं कुछ ना कुछ रूमर्स, कुछ ना कुछ न्यूज डेवलपमेंट के जरिए मार्केट में वोलेटिलिटी आ जाता है, और इस बार भी वही हुआ। अगर आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी देखते हैं वहां पे कोई रुकावट नहीं है, कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है। जब तक आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में है तो कोई इसमें चिंता की विषय नहीं। लेकिन जरूर ये है कि जहाँ पे ओवर वैल्यूएशन अभी भी है और जहाँ पे लेवरेज पोजिशंस है वहां पे लगता है कि और थोड़ा करेक्शन की जरूरत है। ओके, तो वैल्यूशंस महंगे होने की वजह से बाजार आपके लिए करेक्ट होता हुआ दिखा है। तो अब अगर स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर से 15%, मिड कैप इंडेक्स 8% करेक्ट हो गया, काफ़ी है या डर अभी भी है या जगह अभी भी है करेक्शन की? अनिल जी, जगह तो अभी भी है। जैसे मैंने बताया, अगर आप हिस्टोरिकल एवरेज को एक तरफ से बैरोमीटर लेते हैं तो अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, और ये जरूरी नहीं है कि वो एवरेज तक आ जाए या नीचे ही आ जाए। हो सकता है कि वो ओवर एक्सपेंसिव जोन में भी कंटिन्यू हो और समय के लिए, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप थियोरेटिकली देखते हैं तो इस मार्केट में अभी भी और जगह है करेक्शन कंटिन्यू होने का, यही लगता है। लेकिन अगर आप लार्ज कैप्स को देखेंगे वहां पे ज्यादातर ओवर वैल्यूएशन नहीं है, तो इसलिए जैसे आपने भी देखा होगा कि करीब करीब 2% का पीक से करेक्शन हुआ है निफ्टी में, लेकिन स्मॉल कैप में उसी समय में करीब करीब 15% का करेक्शन दिखाई दी। तो जरूर ये जो रिलेटिव वैल्यूएशन का जो ओवर वैल्यूएशन जोन में पहुंच चुका था ब्रॉडर एंड ऑफ द मार्केट, वहां पे ज्यादातर करेक्शन दिखाई दे रहा है, और शायद ये थोड़ा बहुत और जगह भी है। लार्ज कैप भी हल्के फुल्के करेक्ट हुए हैं। क्या ये समझें कि अब वापस से बाजार की जो भी तेजी बनेगी उसमें अब लार्ज कैप्स की पुरानी ग्लोरी लौटेगी? थोड़ा क्या वहाँ पर ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन रहेगा? फंड मैनेजर्स ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ पर हैं खरीदारी करने के लिए आज से? हाँ बिल्कुल। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशकों को देखेंगे तो उनका कंफर्ट तो ज्यादातर लार्ज कैप में आज के दिन में है। तो जरूर ये लगता है कि अगर करेक्शन कंटिन्यू भी होगा तो शायद यहाँ पे इतना वोलेटिलिटी डाउन साइड में दिखाई नहीं देगा। और अर्निंग्स तो अभी भी कंफर्टेबल 17 से 18% CAGR के लेवल पे ग्रो हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो आउट परफॉर्मेंस हमने देखा था मिड कैप और स्मॉल कैप का करीब कोविड लो से अब तक, वो बहुत ज्यादा ही आउट परफॉर्मेंस था, जहाँ पे करीब करीब 35% CAGR के रेट पे इंक्रीज हुआ था, जबकि लार्ज कैप्स इतने अच्छे नहीं किए थे। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत जो आउट परफॉर्मेंस है वो नैरो होते हुए दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि कुछ समय के लिए लार्ज कैप्स आउट परफॉर्म भी हो सकता है। ओके, तो ये आपके लिए लार्ज कैप की थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस बनी रह सकती है, ये एक अच्छा संकेत आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से थोड़ा सा जो आपके फंड्स में फ्लोज भी आ रहे हैं, SIP का हम देख रहे हैं 19,000 करोड़ है, लेकिन जो बड़े फ्लोज अब लार्ज कैप और मिड कैप शेयरों में लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, क्या रिटर्न्स के लिहाज से अब किस तरह का पोर्टफोलियो बनाकर एक रखा जाए इन्वेस्टर्स के लिए? क्या फ्लेक्सी कैप स्कीम बेहतर है, लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम बेहतर है, या फिर एक मल्टी एसेट पोर्टफोलियो? क्या सलाह दे रहे हैं आप इस वक्त?
अनिल जी, फ्लोस तो अभी भी कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। जो आपने देखा होगा फरवरी के नंबर्स, उसी हिसाब से मार्च में भी मोरलेस इंडस्ट्री का नंबर्स मूव करेगा लग रहा है आज के दिन में। लेकिन जरूर ये है कि अगर किसी को पोर्टफोलियो थोड़ा स्टेबिलिटी की ओर भी ध्यान देना है, तो उनके लिए लार्ज कैप और या तो लार्ज कैप ओरिएंटेड या फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स में इन्वेस्ट करना, या जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है तो उसको होल्ड करना जरूरी है। क्योंकि इस बास्केट में जैसे हमने डिस्कस भी किया पहले, तो वैल्यूएशन का एक तरफ से कंफर्ट है, तो ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई नहीं देगा। और जो मिड एंड स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं, उनको यही सलाह है कि आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखें, और जहाँ पे फंडामेंटल कंफर्ट है वहीं पे इन्वेस्ट कीजिए, और एक स्टैगर्ड अप्रोच होना चाहिए, और यहाँ पे लमसम अभी भी करना नहीं चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए स्टेगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करने की राय। अब आइए सर, क्योंकि अब जल्दी से चुनाव की तारीखों की भी घोषणा होने वाली है, आचार संहिता भी लागू होगी, अब मार्केट थोड़ा इलेक्शन मोड में चला जाएगा। आगे के डायरेक्शन को किस तरह से देखें, क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? मीडियम टर्म में तो भारत का जो भी ग्रोथ रेट है वो कायम रहेगा, और कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स हमने देखा है तीसरी तिमाही में भी अच्छे नतीजे दिए थे। तो ओवरऑल ऐसे मार्केट में कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी और बढ़ना चाहिए। लेकिन जरूर ये विषय अभी भी हमारे सामने है कि ब्रॉडर एंड मार्केट में, मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादातर ओवर वैल्यूएशन अभी भी काफी हद तक है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी दिखाई देगा। जब तक ये वोलेटिलिटी कोई बेयर कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई चिंता की विषय नहीं है। तो आपका पैसा यहाँ से भी बन सकता है और अच्छे तरह से बनेगा। लेकिन जरूर थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट करके यहाँ से देखना चाहिए, क्योंकि जो 30-35% जो रिटर्न्स आए हैं पिछले 3 साल में, वो शायद ही आगे आएंगे। बेस केस में हमें लो डबल डिजिट जैसे एनुअल रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर 30% आ गया तो वो एक तरफ से बोनस हो जाएगा। और जरूर ये भी सोचना चाहिए कि जो वोलेटिलिटी एक तरफ से बिल्कुल ही नहीं था मार्केट में, मार्केट एक तरफा चल रहा था, वो भी शायद नहीं होगा। अब से यहाँ से थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी भी देखने को मिलेगा। तो अगर ये अजम्पशन से हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे हिसाब से कोई चिंता के विषय नहीं रहेगा, और एक तरफ से इन्वेस्टर का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो भी अच्छा ही रहेगा। तो सर, क्या पसंद है आपको इस मार्केट में, कहाँ निवेश करना पसंद करेंगे? देखिए, हमारा रुझान तो लार्ज कैप की ओर ही ज्यादातर आज के दिन में है। अगर आप प्री कोविड लेवल के वैल्यूएशंस और आज के वैल्यूएशंस देखते हैं सेक्टर वाइज, तो कुछ ही ऐसे सेक्टर्स या पॉकेट्स मिलेंगे जहां पे वैल्यूएशंस आज के दिन में भी प्री कोविड लेवल से नीचे है। और उसमें से एक है लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स। वहां पे अगर मार्केट करेक्शन कंटिन्यू होता है, तो शायद ही आपको ज्यादा डाउनसाइड वोलेटिलिटी दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वहां पे आ सकता है। जरूर है कि शॉर्ट टर्म में काफी सारे हेडविंड्स हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर पे, लेकिन वैल्यूएशन में बहुत कंफर्ट है वहां पे। अदरवाइज आपको थोड़ा बहुत और रोक के खरीदारी करनी पड़ेगी, जहाँ पे फंडामेंटल्स अभी भी बरकरार हैं, जहाँ पे वैल्यूएशंस और नीचे के लेवल पे मिल सकते हैं, तो वहां पे एक तरफ से आपको इंक्रीमेंटली देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सेक्टर जो हैं अभी भी 1-2 दिन के करेक्शन से इतना वैल्यूएशंस में करेक्ट नहीं हुए कि जहाँ पे आपको फंडामेंटली एक तरफ से कंफर्ट आ जाए वैल्यूएशंस। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय सारे के सारे निवेश के मौकों पर। हर्षा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में मशरे कोहराम के बारे में आपने अपनी राय भी हमारे दर्शकों के सामने रखी। बाजार स्टेबल है, 15 पॉइंट ऊपर, 20 पॉइंट ऊपर निफ्टी पे आपको दिखेगा 22,000 के ऊपर टिकते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स पर 15 अंकों की आपको मजबूती दिखेगी। बैंक निफ्टी अपनी कमजोरी कम करने के संकेत दे रहा है, अब 200 पॉइंट ही नीचे बचा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में मजबूती और बेहतर और बढ़ती होती आपको नजर आएगी इस वक्त। इस बीच